हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोयल के रिश्ते के लिए आज लड़के वाले आने वाले थे, जिसकी तैयारियों में लगी कोयल की माँ गौरी अपने पति तेज प्रकाश से कहती है, अजी सुनते हो, लड़के वाले आते ही होंगे। आप जाकर पास की मिठाई की दुकान से ताज़ा ताज़ा मिठाई लेकर आ जाओ। ठीक है भाग्यवान, मैं लेकर आता हूँ। तुम तब तक नाश्ते पानी का इंतजाम करो। तेज मिठाई लेने चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही घर में एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ सुजाता के साथ उनके घर आता है और गौरी उनका स्वागत करके उन्हें हॉल में बैठाती है। इतने में तेज भी वहाँ मिठाई लेकर आता है, जिसके बाद गौरी सुजाता से कहती है, नमस्कार बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लड़की के पिता हैं। जी, मैं लड़की की माँ गौरी और ये उसके पिता तेज प्रकाश। हमारी बेटी कोयल अभी आती ही होगी, थोड़ा तैयार हो रही है। लड़के के माँ बाप के रंग को इतना काला पाकर सुजाता अपने बेटे पंकज को धीरे से कहती है, पंकज बेटा, ऐसा लग रहा है कोयले के खान से आए हैं। देख तो लड़की के माँ बाप को, इतने काले हैं तो लड़की कैसी होगी? ये हमारी पड़ोसन कमला ने भी तो पता नहीं कैसा रिश्ता बताया है। अरे माँ कोई नहीं, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो लड़की तो देखनी पड़ेगी। देखना क्या, माँ बाप ऐसे हैं तो लड़की भी तो इन्हीं की जैसी होगी ना, कल्लो माई। और उसका तो नाम भी कोयल है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हाथों में चाय की ट्रे लिए कोयल उनके सामने आती है। कोयल को आते देखकर पंकज की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उसके गोरे सुंदर चेहरे से पंकज के साथ साथ सुजाता की भी नजरें उस पर टिक गई थी। इतने में कोयल उनके पास आकर उनके सामने चाय रखते हुए कहती है, नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम कौन? भाई साहब, आपकी बेटी की दोस्त भी आई है क्या? बताया नहीं आपने। बहन जी, ये मेरी बेटी की दोस्त नहीं बल्कि मेरी ही बेटी कोयल है, जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं। क्या मतलब? वो कुछ नहीं। भाई साहब और बहन जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, वो क्या है? आप और आपकी बेटी के रंग रूप में इतना फर्क है। कहीं आपने कोयल को गोद तो नहीं लिया था? देखिए, बस ऐसे ही जानना है। वैसे ऐसा हुआ भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बहन जी, ये आपका ही नहीं हर किसी का सवाल है, लेकिन आपको बता दे कि कोयल हमारी ही बेटी है। वो गोरी और हम काले, इसीलिए सबको यही लगता है कि हमने तो या उसे गोद लिया है या वो मेरे किसी दूसरे पति की बेटी है। लेकिन सच यही है कि कोयल का बायोलॉजिकल फादर मैं ही हूँ। कोयल मेरी और गौरी जी की बेटी है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, कोयले की खान में हीरा। शायद हमारी बेटी हमारी जिंदगी का वही हीरा है। अंकल जी, आप दोनों ना बहुत सुंदर है। उसी का असर है ना कि आपकी बेटी भी सुंदर है और मुझे कोयल पसंद है। सुजाता कोयल संग पंकज का रिश्ता पक्का कर देती है और अगले 1 महीने बाद कोयल बहू बनकर अपने ससुराल में कदम रखती है, जहाँ सुजाता की पड़ोसन कमला उसकी हीरे सी बहू को देखकर कहती है, मान गई ना सुजाता मुझे? कितनी अच्छी लड़की चुनी है मैंने तेरे बेटे के लिए। अरे मैंने ये रिश्ता नहीं करवाया होता ना तो ऐसा हीरा तेरे हाथ नहीं आता। हाँ, लेकिन तूने कौन सा पूरी जानकारी दी? बस सीधा लड़की के घर भेज दिया। वो तो बहू का घर और उसके घर वालों का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे अपनी बहू के रूप में चुन लिया। अब आप सब ना हम दोनों को यहाँ खड़ा करके ना ये बहस मत करिए कि किसकी चॉइस अच्छी निकली। हम दोनों बहुत ही थक गए हैं। चलिए कोयल जी, आराम करने। पंकज कोयल को लेकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सुजाता नाश्ते की टेबल पर बैठी अपनी बहू का इंतजार करते हुए सोचती है, बहू इतनी गोरी है और उसके माँ बाप इतने काले, इसी वजह से कहीं उसकी माँ ने उसको कुछ सिखाया ही ना हो, बहू को कभी किचन में आने ही ना दिया हो। कहीं उनकी गोरी बेटी भी उनकी तरह हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो बहू यहाँ कोई काम नहीं कर पाएगी। फिर तो वो कोयले की खान में से मीरा हीरा नहीं बल्कि पत्थर के समान है, क्योंकि एक लड़की के गुण तो तभी दिखते हैं जब वो अपने घर को अच्छे से संभालती है। सुजाता इतना बोल ही रही थी कि इतने में वहाँ कोयल आती है और सुजाता के पैर छूते हुए कहती है, पाए लागू माँ जी, आप अकेले बैठे क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, बस आगे की रस्मों के बारे में सोच रही थी। हाँ माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, बताइए क्या बनाना है मेरे को? आप सब क्या खाना चाहते हो? मैं सबके लिए वही बनाऊंगी जो सब खाना चाहते हैं। रस्म तो करवानी पड़ेगी, कोई नहीं, जैसा बनाएगी खा लेंगे। बहू ऐसा कर, बस हलवा और पराठे बना ले, आलू के। नाश्ते के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतने में पंकज जी भी आ जाएंगे।
कोयल रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए चली जाती है। तो वहीं कुछ ही देर में पंकज भी फ्रेश होकर आता है। उसके बाद कोयल रसोई से सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और नाश्ते में हलवा और पराठा देखकर पंकज कहता है, अरे वाह, सुंदर बीबी के हाथ का सुंदर खाना। चलो मैं खाकर बताता हूँ कैसा बना है। हाँ हाँ खा बेटा, और मुझे भी बता कि ये खाने लायक है या नहीं, बस देखने लायक है। पंकज कोयल का बनाया नाश्ता चखता है, जिसके बाद वो खाने की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह कोयल वाह, तुम सिर्फ देखने में हीरा नहीं हो, सच में हीरा बहू हो मेरी माँ की तुम। माँ, नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। ऐसे पराठे और हलवे ना आपसे भी नहीं बनते हैं माँ, चाहो तो खाकर देख लो। सच में बहू, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगा था तुझे तेरी माँ ने लाडली होने के चक्कर में कुछ सिखाया नहीं होगा, लेकिन तू तो खाना बनाने में भी परफेक्ट है। सच में कोयले की खान में हीरा बहू ढूंढ कर लाई हूँ मैं। माँ जी, मेरा मानना है रंग रूप से ज्यादा गुणों की पहचान होती है, इसलिए मैंने भी अपनी पहचान अपने गुणों को बनाना चाहा। हालांकि लोग मुझे रंग रूप से ही जज करते हैं। सच में बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे गर्व है मुझे तेरी जैसी बहू मिली। सुजाता अपनी बहू से बहुत खुश थी। उसको सच में कोयले की खान से हीरे जैसी बहू मिली थी। लेकिन कोयल ने आज तक अपने माता पिता के लिए लोगों से गलत ही सुना था, क्योंकि उसके माता पिता काले थे और वो बहुत गोरी। ऐसे ही कुछ उसके ससुराल में भी होता रहता है। और जब शादी के 2 दिन बाद सुजाता रिसेप्शन की पार्टी रखती है, तो उसमें कोयल के माता पिता भी आते हैं। पार्टी में स्टेज पर कोयल और पंकज डांस कर रहे थे। तभी सुजाता की पड़ोसन शारदा गौरी और तेज प्रकाश को देखकर अपने पास खड़ी कमला से कहती है, अरे कमला बहन, तुमने सुजाता को हीरे जैसी बहू दिला दी, लेकिन वो जो 2 कोयले से लोग हैं उसके पास, वो कौन है? अरे लड़की के माँ बाप हैं। सच में सगे माँ बाप हैं? क्योंकि शक्लें देखकर तो लग रहा है कि ये बेटी इनकी तो हो ही नहीं सकती है। बताओ। अब बहन, मुझे क्या पता सगे हैं या नहीं। मेरे पास रिश्ता आया था लड़की का कराने के लिए, मैंने सुजाता को बता दिया था। ज्यादा जानकारी नहीं ली मैंने लड़की के बारे में। वैसे भी क्या हुआ, आजकल हो जाते हैं काले माँ बाप के गोरे बच्चे। हाँ हो तो जाते हैं, लेकिन तभी जब माँ का कहीं और अफेयर हो। शारदा की ये बातें स्टेज पर डांस कर रही कोयल के कानों में जा रही थी और वो शारदा का कहा आखिरी वाक्य सुन खुद को रोक नहीं पाती और शारदा के पास आकर उसको कहती है, खुद को औरत कहते शर्म आती है आपको या नहीं? मेरे ही घर में आकर मेरी ही माँ के बारे में फालतू बकवास करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे सुजाता, देख तो अपनी बहू को। तू तो बड़ा कहती फिरती है कि तेरी बहू कोयले की खान में से निकला हीरा है। ऐसा हीरा है तेरा, बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है इसे। अरे अपने से बड़ों के साथ बात करने का लहजा नहीं सिखाया है क्या इसके काले माँ बाप ने? माफ करिए बहन जी, मेरी बेटी ने आपको ऐसा क्यों कहा ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। समधन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है कि उसने अगर ऐसा किया है तो जरूर कोई बात होगी। और शारदा बहन, क्या कहा आपने? काले माँ बाप? अरे माँ बाप काले हो या गोरे ये नहीं देखा जाता, उन्होंने अपने बच्चे को कैसी शिक्षा और परवरिश दी है ये देखा जाता है। और बहू की परवरिश और शिक्षा बहुत ही अच्छे हाथों से हुई है। इसीलिए अब आप मेरी बहू की पार्टी को खराब ना किए बिना यहाँ से चले जाइए। और कोयल, हमें भी माफ कर दो। हमने तुमसे हमेशा यही कहा तुम ना कोयले की खान से निकली हीरा बहू हो, लेकिन कहीं ना हमने ना तुम्हारे माँ बाप के रंग रूप के बारे में बोला है। लेकिन ना आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। माँ बाबा कोई कोयला नहीं है, बल्कि वो तो खुद हीरा है। जब तो उनके घर में हीरे जैसी बेटी है जिसे उन्होंने इतने संस्कार दिए। पंकज के साथ साथ सुजाता भी अनजाने में ही सही अपनी बहू के माँ बाप के रंग के लिए उन्हें बुरा भला बोलने की माफी मांगती है। साथ ही उस दिन के बाद से कोयल को कोई उसके माँ बाप की वजह से हीरा नहीं बोलता था, बल्कि उसके गुणों के कारण उसकी पहचान हीरे के समान होती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।